राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ घर में कब नहीं बजाना चाहिए शंख। हिंदू धर्म में शंख बजाने का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शंख बजाने से घर में सकारात्मकता आती है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके अलावा शंख बजाने को देवों के आवाहन के रूप में भी माना गया है। इसी कारण से घर में सुबह और शाम पूजा के बाद शंख बजाने का विधान है। हालांकि यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि किस समय में शंख नहीं बजाना चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि कब शंख बजाना वर्जित माना गया है। घर में शंख बजाना शुभ माना जाता है। शंख बजाने से घर में दैवीय शक्तियों का संचार होता है। हालांकि शंख बजाने से जुड़े कई नियम भी है जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। इन्हीं नियमों में से एक है शंख बजाने का समय। शास्त्रों में वर्णित जानकारी के अनुसार शंख रात के समय नहीं बजाना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता आराम के लिए चले जाते हैं। ऐसे में शंख बजाने से उनके विश्राम में अवरोध पैदा होता है। ऐसी मान्यता है कि रात में अगर शंख बजाते हैं तो इससे अशुभता घर पर आती है। इसके पीछे का कारण यह है कि पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही शुद्ध मानी जाती है। इसी कारण से रात में घंटी बजाने के लिए भी मना किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय सूर्यास्त से पहले आरती कर लेनी चाहिए या फिर सूर्यास्त के समय कर लेनी चाहिए, क्योंकि आरती के दौरान घंटी बजाई जा सके। अगर आपके घर में भी पूजा के दौरान शंख बजाया जाता है या संध्या काल की आरती में घंटी बजाई जाती है तो सूर्यास्त के बाद रात में इन्हें बजाने से बचें। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, पूजा घर में है शंख तो इन 7 नियमों को जरूर माने। शंख को घर में पूजा स्थल में रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। वेद पुराणों की माने तो शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। शंख की आवाज से वातावरण में शुद्धता आती है। पूजा की शुरुआत और पूजा में आरती के बाद शंख को बजाया जाता है। पूजा में शंख को बजाने को लेकर कई नियम हैं। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं की माने तो शंख का संबंध भगवान विष्णु से है। इसे भगवान विष्णु के 4 आयुध शस्त्रों में गिना जाता है। भगवान विष्णु के हाथों में चक्र, गदा, पद्म यानी कमल का फूल और शंख भी होता है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि पूजा में जब शंख बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि से आकर्षित होकर भगवान विष्णु पूजा स्थल की ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे न सिर्फ शंख बजाने वाले को लाभ होता है बल्कि जो पूजा में शामिल हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। नंबर 3, शंख को पूजा स्थल में कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए। इसके साथ ही शंख को घर के पूजा के कमरे में आसन पर रखना चाहिए। नंबर 4, घर में शंख को सुबह बजाना चाहिए, शाम में नहीं। नंबर 5, मंदिर में एक से ज्यादा शंख नहीं होना चाहिए। नंबर 6, शंख को होली, दिवाली जैसे शुभ मुहूर्त में ही पूजा स्थान में स्थापित किया जाना चाहिए। नंबर 7, अपना शंख ना तो किसी को इस्तेमाल करने दे और ना ही किसी और का शंख आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।